ऑल राइट, Yes, ठीक है sir. भाई। इसको Yes. एक बॉक्स में आप लोग डाल लीजिएगा। हाँ? ठीक, इस पे इतना आराम से इत्मीनान से मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे फंसते हैं यहाँ। ठीक है, एक पॉइंट और है, एक एक्सप्रेशन है नथिंग बट, नथिंग बट, नथिंग बट वाटर was seen, या nothing but trees were seen। ठीक है, तो इसको कई टीचरों ने ऐसे बता दे, बच्चे आके कोचिंग में ऐसे बताते थे, मैं क्लेम नहीं कर रहा। ठीक है, कि वाज का चूंकि सब्जेक्ट वाटर है, इस वर्ब का सब्जेक्ट वाटर है, वाटर सिंगुलर इसलिए वाज लग गया। वर्ब का सब्जेक्ट ट्रीज है और ट्रीज चूंकि प्लूरल है इसलिए आपने वर्ब को कैसा लगा दिया, प्लूरल लगा दिया। और ये क्या है, सब्जेक्ट है। और ये क्या है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट समझने की आदत ऐसी पड़ी है कि वर्ब के पहले जो नाउन है वही सब्जेक्ट होगा। दरअसल ये सब्जेक्ट है ही नहीं। क्या कह रहा है, नथिंग बट वाटर, नथिंग बट का मतलब क्या हुआ, के सिवाय। तो बट जो है यहाँ पे मैं पूरी क्लास को बता दूं क्योंकि छोटे बच्चे भी इसमें, बट जो है लेकिन का भी भाव देता है और सिवाय का भी भाव देता है। लेकिन यानी कॉन्ट्राडिक्शन, एडवर्सिटी। कॉन्ट्राडिक्शन, जहां मैं कॉन्ट्राडिक्शन लिखा हूं या हिंदी में ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा लेकिन, किंतु। ठीक है, और बट जो है सिवाय का भी भाव देता है, सिवाय यानी एक्सेप्ट, EXCEPT। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा हिंदी में सिवाय। ओके, लिख रहे हैं आप लोग, लिख लीजिएगा ब्रैकेट के नीचे सिवाय। तो बट जो है जब सिवाय का भाव देगा, बट जब एक्सेप्ट का भाव देगा तो वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। बट जब एक्सेप्ट का भाव देगा तो यहाँ पे ये कंजंक्शन नहीं है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ओके, और प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसको हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, लेकिन बट जब कॉन्ट्राडिक्शन का भाव देगा, लेकिन का भाव देगा, ठीक है, तो वह हमेशा कंजंक्शन कहलाएगा। कंजंक्शन शॉर्ट में लिखा है CUNJ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नथिंग बट वाटर वाज सीन क्या कह रहा है, सिवाय पानी के और कुछ नहीं दिख रहा था। नथिंग बट ट्रीज वर सीन क्या कह रहा है, पेड़ों के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, जो चीज सेंटेंस के भाव को पकड़िए, बात किसकी हो रही है, जो चीज दिख रही थी उसकी बात हो रही है या जो नहीं दिख रही थी उसकी बात हो रही है। जवाब दीजिएगा आप। वो नहीं दिख रही उसकी बात होगी। जो नहीं दिख रहा था उसकी बात हो रही है। ट्रीज तो दिख ही रहे थे ना, हाँ या ना। और बात किसकी हो रही है, जो नहीं दिख रहा है। तो वर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, नथिंग बनेगा। बोलो भाई, वास का सब्जेक्ट क्या बनेगा, नथिंग बनेगा। तो चूंकि नथिंग कुछ नहीं है तो ये तो है सिंगुलर एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए सही है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट ये भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ड ना हो के क्या होगा, वाज होगा। ये बात समझ में आई। नथिंग बट ट्रीज वर सीन, बात किसकी हो रही है, सिवाय पेड़ों के कुछ नहीं दिख रहा था। तो बात किसकी हो रही है, जो दिख रहा है उसका, जो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा था, क्या नहीं बोले, कुछ नहीं दिख रहा था, खाली पेड़ ही पेड़ दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। जो नहीं दिख रहा था वो तो कुछ नहीं है, प्लूरल है ही नहीं, तो बचा क्या, सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर चलेगा। ये बात क्लियर है। यस सर। ओके, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए, नथिंग बट
के बाद एक नाउन आएगा, उसके बाद फाइनाइट वर्ब आएगा सब्जेक्ट बताने के लिए। मामला ही हमारा, ठीक है। तो ये जो नाउन आएगा, यह नाउन अपने आप में सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है, जैसा कि ऊपर दिया गया है एग्जाम्पल में, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ब होगा ऑलवेज सिंगुलर होगा, इसका ध्यान रखिएगा, ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा? नथिंग होगा, ठीक है। तो ये नाउन क्या करेगा? बोले ये नाउन जो होता है, ये नाउन, ये बट जो है प्रीपोजिशन है। आपने देखा कि प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये जो प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब एग्री हमेशा सब्जेक्ट से करता है, ऑब्जेक्ट से नहीं करता है। लक्ष्य को क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर। एकदम क्लियर? बोलो भाई। यस सर। सबको? ओके, अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, इसी को। हेलो हाँ सर। जी सर कहीं कहीं लिखा रहता है, क्या? सर कहीं लिखा रहता है नथिंग बट द ब्रेव डिजर्व, सर तो वो गलत होता है? नथिंग बट द ब्रेव डिजर्व सर लिखा रहता है। नहीं, नथिंग नहीं होगा, वहां पे नन आएगा। नथिंग तो वस्तु को बताएगा, नन होगा, आप देखिएगा। नहीं सर, ये करके रहता है नथिंग बट द ब्रेव डिजर्व द, ऐसे कुछ आगे रहता है नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, उस पूरे सेंटेंस को नहीं, उस पूरे सेंटेंस को लिखिए। हाँ हाँ नन बट वो होगा, नथिंग नहीं होगा, नथिंग नहीं होगा, नन होगा वहां पे। अब देखिएगा, सेंटेंस को लेके आइए, ठीक है। अच्छा सर। हाँ, इस बात को आप भी तो मान रही है ना कि जो आप कहना चाह रही है वो ठीक से आपको हाँ याद सर। नहीं है, ठीक नहीं है। सर नहीं। हाँ, क्योंकि नथिंग, जब नथिंग कह दिया ना तो वस्तु हो गई, और जब आप ब्रेव कह रही तो ब्रेव क्वालिटी हाँ सर, व्यक्ति की है, नन बट ब्रेव, नन, नन ठीक है। बट हाँ, जी। तो नन बट के बाद तो हमेशा प्लूरल आता है, वो अभी आपने देखा पूर्णिमा जी। नन बट के बाद ऑलवेज प्लूरल जी देखिए लिखा है, जी सर। जी ठीक है। जी। ये देखिए, नन बट के बाद जो नाउन आएगा सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, लेकिन वर्ब जो है ऑलवेज प्लूरल, राइट। जी सर। ओके, अब इसी को थोड़ा सा हम आप लोगों को शॉर्ट में कर देना। ये तो आपको मैंने दे दिया कॉन्सेप्ट एग्जाम में। सर आपको थोड़ा सा बैक, सर एक क्या? सेकंड सर, थोड़ा सा बैक करिए सर। बताओ। सर ये ऑलवेज, ठीक है हाँ, सर, ऑलवेज सिंगुलर है वही सर, ऑलवेज आप सिंगुलर, पूरा बोल। हाँ सर ठीक है। ठीक है। ये मैं मुझे सर नथिंग आप बट की बता रहा हूँ, नथिंग बट की बता रहा हूँ। पूर्णिमा जी को इधर दिखाया नन बट वाला, ये नन बट था, जी तो ये जी ऑलवेज सर। प्लूरल, जी जी सर। ठीक है प्रेम। ठीक है सर, ठीक समझ गए सर। हाँ, नहीं उसको मैं अभी, वो जो कंफ्यूजन आपको अभी देखने में हो गया, मैं उसको सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। आइए अब एक सिरे से हम लेके चलते हैं। हम लोग ने 3 पॉइंट देखे हैं नन या नथिंग से। एक एक्सप्रेशन है नन, ठीक है। नन के बाद जो भी वर्ब आएगा, मैं फाइनाइट वर्ब लिखा हूँ क्योंकि नंबर टेंस तो इसी का होगा ना। तो ये फाइनाइट वर्ब जो है, ठीक है, अपने आप में प्लूरल भी हो सकता है या सिंगुलर भी हो सकता है, केवल अकेला नन है तब, ठीक है। तो ये कब प्लूरल रहेगा, कब सिंगुलर रहेगा? बोले ये नन जो है एज अ प्रोनाउन या डिटरमाइनर, ठीक है, ये अनकाउंटेबल को भी शो करता है, और सी से काउंटेबल, सी मतलब काउंटेबल को भी शो करता है। तो जब नन काउंटेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमेशा जो वर्ब आएगा कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। ये बात आपने थ्योरी में भी लिख लिया है। नन जब अनकाउंटेबल को रेफर कर रहा है तो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा? हमेशा सिंगुलर आएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए हमेशा सिंगुलर ही चलता है। ये पॉइंट एकदम यहाँ पे क्लियर है सबको? यहाँ पे बात केवल नन की हो रही है, इसी बात को अलग से जी बता दिया सर। था।
कि नन के बाद प्राय जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, लेकिन कई बार सिंगुलर आ सकता है इन केस नन रिप्रेजेंट अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, ओके। तो इसको एक बॉक्स में आप लोग डाल दीजिए हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद फिर आपने देखा नन बट, नन बट एक साथ आ जाएगा। ठीक है, ओके। नन बट के बाद जो नाउन आएगा, एग्जाम्पल में हमने करके दिखा दिया आपको ना, रमेश वाला, वो सिंगुलर भी आ सकता है या प्लूरल भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आएगा, फाइनाइट वर्ब में लिख रहा हूं, जो वर्ब आएगा ऑलवेज प्लूरल। ठीक है, ओके। यस। फिर हम लोगों ने देखा कि एक नथिंग बट एक्सप्रेशन है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं नन बट नथिंग बट में। ठीक है, नथिंग बट एक एक्सप्रेशन है। नथिंग बट एक साथ ले लिया। ठीक है, नथिंग बट के बाद भी जो नाउन आएगा वो अपने आप में सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर इस मामले में किसी को कहीं जरा भी कंफ्यूजन हो गया नथिंग और नन में, ठीक है, तो एक चीज समझिए, नथिंग क्या कहता है, वस्तु को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, तो सिंगुलर ही आया ना, और नन जनरली प्लूरल के ही यूज होता है। तो नन बट के बाद ये एक्सप्रेशन को आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। अकेला नन है, अकेला नन है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा प्रायः प्लूरल आता है, लेकिन सिंगुलर भी आ सकता है। कब? जब नन अनकाउंटेबल को रेफर करेगा, अगर नन अकेला यूज हुआ है तो। लेकिन अगर नन बट यूज हो गया तो आंख बंद करके जो वर्ब होगा हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है, नन होता है, केवल नन, बट नहीं, बट प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, ओके, पीछे लिखा हमने, ओके। लेकिन अगर नथिंग बट यस। आ गया तो नथिंग बट के बाद नाउन भले सिंगुलर या प्लूरल कैसा भी हो, लेकिन जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, क्योंकि नथिंग सिंगुलर जो होगा। है, नथिंग जो है सिंगुलर को ही रिप्रेजेंट करता है, दो कंसीडर ही नहीं करता, एक से कम को कंसीडर करता है, ये नहीं भी नहीं करता। एक आपने पिछले आधे घंटे या 45 मिनट में ये 3 की पॉइंट्स आपने देखे, इसमें किसी को कोई डाउट है? और एक बात मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे जो नाउन आता है नन बट के बाद या नथिंग बट के बाद, ये नाउन जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट नहीं होता है। और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से एग्री करता है, ऑब्जेक्ट से एग्री नहीं करता। ऑब्जेक्ट किसका होता है? इस प्रीपोजिशन का। ये जो बट होता है यहाँ पे, ये प्रीपोजिशन होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना पूर्णिमा जी? यस सर। और कुछ लोग इसी नाउन को बता देते हैं कि सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर रहेगा, तो ये वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल रहेगा तो वर्ब प्लूरल। ऐसा नहीं है। ठीक है, यस। चलो भाई, एक पॉइंट अपना खत्म हुआ। बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमने बहुत इत्मीनान से 3 पॉइंट की बात करी है 40-45 मिनट में, तो इसका मतलब कि वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हमारा नन हो गया, नाइदर हो गया, आइदर बचा है ना? नहीं, आइदर तो हो ही गया, कल ही हो गया आइदर। ठीक है, एनी भी हो ही गया। अब क्या बचा? ईच बचा और ऑल बचा। एक डिफरेंस हम देख लेते हैं। ईच,
और ऑल। ये कई बार भाव जो है वैसा देता है, एक दूसरे के बराबर का देता है। जैसे हम कहें ऑल द स्टूडेंट्स have to come, या हम ये कहें each of, ये all of कर, all of the students, ठीक है, each of the students, ठीक है, have to submit their क्या हिस हो जाएगा, चलो कर देता हूँ, their आंसर शीट इन टाइम। अब यहाँ प्रैक्टिकल मीनिंग को समझो। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू कम, तो हु हैव टू कम, स्टूडेंट्स, जो कि सब्जेक्ट है और कैसा है, प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब भी प्लूरल लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट अकेला नहीं है, सब्जेक्ट के पहले डिटरमाइनर लगा है ऑल ऑफ। ऑल कहता है सभी, पर सभी में सभी एक साथ, सभी में सभी एक साथ। जैसे आपने देखा था बोथ, बोथ का मतलब दो, तो दो में बारी बारी से दो नहीं, दो के दोनों एक ही साथ एक ही बार में। उसी तरह से दो से अगर अधिक है एक ही साथ तो ऑल का प्रयोग करेंगे। तो ऑल का प्रयोग कब होता है, हमेशा दो से अधिक, 2+, जब नाउन की संख्या दो से अधिक होगी, ठीक है। और दो से अधिक में सभी एक साथ, 2+ ऑल टुगेदर, सभी एक साथ, ऑल टुगेदर। ये बात समझ में आई। अब ईच को देख लेते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट देयर आंसर शीट ऑन टाइम, आंसर शीट्स हो गए यहाँ पे, आंसर शीट्स इन टाइम। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक छात्र को उनका आंसर शीट समय पर जमा करना है, प्रत्येक को। तो जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया, एक को जमा करना है कि सभी को जमा करना है, सभी को, सभी को, प्रत्येक सभी को। बच्चे। हाँ, तो प्रत्येक में क्या सभी का भाव दे रहा है कि कुछ का भाव दे रहा है, कुछ का नहीं दे रहा है, ये एक का भाव दे रहा है, ये सभी का भाव दे रहा है, सभी का भाव एक का भाव, एक का भाव दे रहा है। एक एक का, प्रत्येक को, हर हाँ, प्रत्येक तो का भाव दे। एक करके हर कुछ एक का भाव दे रहा है। हाँ, हर एक का भाव दे, ठीक है। तो हर एक जमा करेंगे ना, तो हर एक करके कुछ जमा करेंगे, कुछ नहीं जमा करेंगे, एक एक करके सभी जमा कर देंगे, एक एक करके सभी जमा। अल्टीमेटली जो प्रैक्टिकल मीनिंग आ रही है वो सभी का आ रहा है, हाँ या ना, बोलिए, ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्रैक्टिकल भाव तो दे रहा है कि जितने बच्चे हैं वो सब जमा करेंगे, भले एक एक करके जमा करेंगे, है ना। देखिए, हमको ऐसा समझ में आता है कि जब सभी का भाव दे रहा है, सारे बच्चे जमा कर देंगे, तो एक से अधिक बच्चे जमा किए तो क्यों ना हम प्लूरल वर्ब कर दें। लेकिन चूंकि एक बार में ईच की वजह से एक बार में एक ही कंसीडर हो रहा है, इसलिए एक बार में एक को ले रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब ना करके सिंगुलर वर्ब आएगा। ये बात समझ में आई। और इसी वजह से यहाँ पे देयर ना आकर के, प्लूरल ना करके, क्योंकि वो एक बच्चा जो जमा करेगा एक बार में, वो अपनी ही एक कॉपी जमा करेगा, तो यहाँ पे देयर ना करके हिज आएगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। यस, लेकिन ईच जो है ग्रामेटिकली एक बार में एक को कंसीडर करता है, और इसका जो प्रैक्टिकल सेंस होता है वो प्लूरल का होता है। अब यहाँ देख लीजिए ईच का क्या है। ईच जो है हम तब यूज करते हैं जब नाउन की संख्या, ध्यान समझिए, दो हो या दो से अधिक हो, ठीक है। लेकिन दो हो चाहे दो से अधिक हो, दो को एक साथ नहीं लेंगे और दो से अधिक में भी एक साथ नहीं लेंगे, एक एक करके, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। बात समझ में आई? हेलो,
Yes, sir. Yes. एक डिफरेंस देखिए, जैसे आपने बोथ को देखा था और यहाँ पे अभी आपने ईच को देखा है। बोथ का यूज भी हम करते हैं जब नाउन की दी गई संख्या कितनी है, 2 है। ईच का भी यूज हम करते हैं जब नाउन की दी गई संख्या कितनी है, 2 है या 2 से अधिक है तो भी, लेकिन 2 के लिए भी तो यूज करते हैं। तो अगर कहीं पे नाउन दिया गया है जिसकी संख्या, जिसका नंबर 2 है, या कहीं 2 लड़के हैं, 2 व्यक्ति हैं, 2 वस्तु हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए हम बोथ का भी यूज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, और 2 के लिए हम ईच का भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही 2 के लिए यूज हो सकते हैं। तो अगर कहीं भी कोई 2 ही चीज है तो उसके लिए हम ईच का भी यूज कर सकते हैं, बोथ का भी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो हम कब ईच का यूज करेंगे, कब बोथ का यूज करेंगे, जब दोनों को एक ही साथ लेना है। टू टुगेदर, टू टुगेदर एट अ टाइम, एक ही बार में 2 एक साथ। ये बात समझ में आई? ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे 2 ही संख्या है किसी चीज की तो भी ईच का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर उसमें बारी बारी से एक एक करके, 1 at a time and then और तब the other one। कोई दिक्कत? हेलो, No, sir. ठीक है। जाम में मान ली कि बाइकर्स की जाम लग गई है और 2 कार फंसी हुई हैं, तो कार तो दोनों निकलेंगी, पर जाम में दोनों गाड़ियों को एक साथ निकाल देंगे कि एक एक करके निकालेंगे? एक कर। क्लियर है? ठीक है। Yes. स्कूल में रेस होता है, शॉर्ट रेस होता है, लॉन्ग रेस होता है, स्प्रिंट होता है। 2 रनर वहां स्टार्ट लाइन पे खड़े हैं तो विसिल बजेगा। विसिल बजेगा तो बारी बारी से एक एक करके भागेंगे या दोनों ही भागेंगे और दोनों एक साथ भागेंगे? एक साथ भागेंगे सर, एक साथ भागेंगे। तो वहां पे ईच का यूज होगा या बोथ का? सर बोथ का। बोथ। क्लियर है मामला? बोलिए भाई। यस सर। हमें 2 रोटी खाने को मिलती है शाम को, मैं बोथ खाऊंगा कि ईच खाऊंगा? ईच। ईच। क्लियर है? एकदम क्लियर है? बोलो भाई। ठीक है। यस सर, क्लियर। यस सर। ओके। मैं किसी एग्जाम में बैठा था, उसमें 5 क्वेश्चन दिए थे, तो 5 के 5 अटेम्प्ट कर रहे थे। तो आई विल अटेम्प्ट ऑल ऑफ द 5 क्वेश्चंस। आई विल attempt all of the 5 questions। क्वेश्चन शॉर्ट में लिखते हैं, या आई विल अटेम्प्ट, ठीक है, ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस। फंसाना मामला? यस सर। ठीक है। ऑल ऑफ द 5 क्वेश्चंस, बोले 5 तो करने ही करने हैं, है ना? तो 5 के सभी करने, तो एक प्रैक्टिकल भाव आ सकता है, सभी करने तो ऑल कर दो। अब इसमें कौन सा सही होगा? आई विल हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ द 5 क्वेश्चंस या ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस? कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, पता चल रहा है क्या? ईच ऑफ द। ऑल कैसे? ऑल का मतलब क्या है कि 2 से अधिक में सभी एक साथ। तो 2 से अधिक है, 5 क्वेश्चन है, 2 से अधिक है तो मतलब 5 क्वेश्चन को एक ही बार में कर लेंगे कि बारी बारी से एक एक करके निपटाएंगे क्वेश्चंस को? सर एक एक करके निपटाएंगे तो ईच आएगा। सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है। ओके। यस सर। ओके।
आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है तो अपनी कॉपी या जो भी होता है, कार्बन कॉपी व्हाटएवर, ठीक है, आप इन्विजिलेटर को दे के जाते हैं। एग्जाम हॉल में जितने कैंडिडेट बैठे होते हैं वो सभी तो अपनी आंसर कॉपी इन्विजिलेटर को दे के जाते हैं। बोलो भाई। यस सर। यस। तो वहाँ पे ऑल का ये सभी में 2 से अधिक, एक एग्जाम हॉल में 2 से अधिक तो होंगे, तो सभी में 2 से अधिक, तो यहाँ पे ऑल का यूज करेंगे या ईच का यूज करेंगे? ईच का सर। एकदम क्लियर है? यस सर। जब इन्विजिलेटर गेट पे खड़ा होकर आपका एडमिट कार्ड चेक करता है तो ऑल का करता तो सभी का है, वहाँ पे ऑल लगाएंगे कि ईच लगाएंगे? ईच लगाएंगे। ईच लगाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल साहब क्लासरूम में आ गए तो उनको रिगार्ड देने के लिए स्टूडेंट्स खड़े होते हैं, तो ईच स्टूडेंट खड़ा होता है कि ऑल स्टूडेंट खड़े होते हैं? ऑल। अब इससे ज्यादा एग्जाम्पल तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है भाई? जी सर। यस सर। यस ठीक है, ओके, मामला क्लियर हो गया। अब एक कदम और आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जी, कौन है, बोलिए, कुछ पूछना है? नहीं। तो आइए देख लेते हैं कि डिटरमाइनर के तौर पे हमने क्या देखा ना। एनी देखा, ईच देखा, ऑल देखा, बोथ देखा, आइदर देखा, नाइदर देखा और नन देखा। ये क्या से इतने देखा ना एज अ डिटरमाइनर। तो ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनका अपने आप में भाव क्या होता है, ये सब्जेक्ट को कैसे प्रभावित करते हैं, तो फिर वर्ब किस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है। और फिर इनका डिफरेंस देखा, क्या बोले, नन का मतलब कोई नहीं, एक भी नहीं, ठीक है। नाइदर का मतलब भी कोई नहीं, एक भी नहीं। तो दोनों का भाव तो हिंदी के अनुसार एक ही आ रहा है, एक भी नहीं, तो कब हम नाइदर का यूज करेंगे, कब नन का यूज करेंगे, ठीक है। बोले 2 में से एक नहीं तो नाइदर, 2 से अधिक में से एक भी नहीं तो नन, पर नन के साथ अक्सर वर्ब प्लूरल रहेगा, पर नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर रहेगा। ईच का यूज कब और कैसे होता है देख लिया। ऑल और ईच में अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं, वो डिफरेंस आपने देख लिया, राइट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिटरमाइनर्स एज वर्ड्स देखे हैं। अब हम देख लें डिटरमाइनर्स एज फ्रेज। डिटरमाइनर्स एज फ्रेज, तो यहाँ आपको बता दें हम कि फ्रेज क्या होता है, थोड़ा सा बता देते हैं। फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, जैसे अगर हम कहें दिस इज अ प्लास्टिक, जिस कलम से लिख रहे हैं वो प्लास्टिक की बनी है, दिस इज अ प्लास्टिक पेन, तो पेन नाउन है, प्लास्टिक क्या कर रहा है, पेन यानी कि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया कि नहीं, ठीक है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। अब एक बात हमको प्रैक्टिकल बताइए कि जो पहला एग्जाम्पल लिखा है दिस इज अ प्लास्टिक पेन, और दूसरा जो दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, दोनों सेंटेंस के वास्तविक मीनिंग में कोई डिफरेंस है, प्रैक्टिकल सेंस में कोई डिफरेंस है दोनों सेंटेंस के? नो सर। नो सर। नो सर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लास्टिक एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के रूप में एक ही वर्ड आया है, पर यहाँ पे मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का बना हुआ ना, प्लास्टिक का बना हुआ क्या, ये मेड ऑफ प्लास्टिक, 1 2 3 तीन वर्ड का एक ग्रुप है। इस सेंटेंस के अंदर ही, एक ही सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर ही 3 वर्ड का एक ग्रुप है जो किसके बारे में बता रहा है, जल्दी बताइए। मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ क्या, पेन के बारे में बता रहे। तो ये पेन को क्वालिफाई कर रहा है, ये पेन के बारे में बता रहा है जो कि नाउन है ना। जी सर। तो आपने कल देखा ही था कि एक वर्ड
जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसी तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी किसी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, तो काम तो ये एडजेक्टिव का ही कर रहा है, ठीक है। पर अंतर इतना है कि पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम अकेला एक वर्ड कर रहा है, और दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? दूसरी यस सर। एक इम्पॉर्टेंट बात, इस सेंटेंस में इज एक वर्ब है और मेड भी एक वर्ब है। बोलो भाई, तो अगल बगल दो वर्ब है, तो पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? मेन वर्ब को हेल्प करना। किस मामले में? उसका नंबर और टेंस नंबर बनाना, ऑफ टेंस बनाने में सर। ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे मैं अलग से कर देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब को हेल्प करता है, किस मामले में? इसका नंबर और टेंस बनाने में। तो हेल्पिंग वर्ब नंबर टेंस बना के देगा किस वर्ब को? जिसका पहले से नंबर टेंस है या नहीं है? नहीं है सर नहीं है, जब नहीं तभी है। बनाया। तो हाँ, तो एक ऐसा वर्ब जिसका अपना खुद का नंबर टेंस नहीं है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है कि नॉन फाइनाइट? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट सर। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो केवल दो ही होते हैं, या तो V3 फॉर्म का होगा या नहीं तो V4 फॉर्म का होगा, हाँ या ना? अगर V4 है तो Yes, ING sir. रूप में लिखा जाएगा, V4 अगर है तो वो ING रूप में ING. लिखा जाएगा, हाँ है ना? तो Yes, sir. अब ये बताइए, दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पे दो वर्ब है, इज और मेड, अगल बगल ना, इज और मेड दो वर्ब है। तो जब भी अगल बगल दो वर्ब होंगे तो पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब, पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? मेन वर्ब को हेल्प करना, Main किस verb. मामले में? उसका नंबर और टेंस बनाने में। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को नंबर टेंस बना के देगा कब? जब मेन वर्ब का अपना खुद का नंबर टेंस होगा तब, या जब नहीं होगा? सर जब नहीं होगा तब। नहीं होगा। जब तो नहीं मेड होगा का तब। नंबर टेंस नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसा वर्ब जिसका नंबर टेंस नहीं, वो फाइनाइट होगा कि नॉन फाइनाइट? नॉन फाइनाइट। तो ये मेड, Non- अब मैं सीधा इसी को मैं सीधा सवाल पूछ लेता हूँ, मेड यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट है? अरे जवाब दो भाई। नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट, Non-finite. क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब, किसी भी वर्ब के पहले Non-finite, अगर हेल्पिंग वर्ब लगा है तो वो, होल्ड ऑन, किसी भी वर्ब के पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगा है तो ये वर्ब हमेशा नॉन फाइनाइट ही होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है? हेल्प करना। किसका? मेन वर्ब का। किस Main मामले verb. में? नंबर, होल्ड ऑन, आप ना बोलिए, नंबर और टेंस बनाने के मामले में। क्लियर है? तो हेल्पिंग वर्ब नंबर टेंस बना के किसको देगा? जिसका पहले से नंबर टेंस है उसको देगा नहीं ना, जिसके पास नंबर टेंस नहीं उसको देगा, हाँ या ना? ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के Yes, बाद yes, जो sir. भी मेन वर्ब आता है उसका नंबर टेंस नहीं होता है, इसलिए वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा होता है हेल्प करने के लिए, इसी मामले में नंबर टेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो और एक ऐसा वर्ब जिसका नंबर टेंस नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट। एनी डाउट? No doubt, sir. तो ये वर्ब क्या है? नॉन फाइनाइट, ठीक है। अब आइए Incoming देखते हैं। voice call from तो आपने Serbi. ये देखा कि ये एक सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस में Incoming अलग voice से call एक from दो Serbi.